हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम आज टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जानेंगे। यदि आप लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग, ठीक, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का भी नाम देते हैं, अगर वो वीडियो ना देखा हो तो जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए, तब आगे ये बातें समझ में आएंगी। ठीक, तो मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि फ्यूगेज जो एक मशीन है वो दो प्रकार की होती है, और किस प्रकार काम करती है वो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग। क्या है? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग। तो हमारे आज का जो टॉपिक होगा जिस पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग। क्या नाम है? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाई सेंट्रीफ्यूग क्या होता है और समझते हैं। ठीक, तो हाई सेंट्रीफ्यूग क्या होता है उसको समझते हैं। आइए कुछ बातें समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बन जाए दिमाग में, क्या किस प्रकार से वर्क करता है हमारा क्या हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग है ये एक प्रकार की क्या है? डिवाइस है। ठीक, समझिए, ये एक प्रकार की क्या है? डिवाइस है। ठीक, ये एक प्रकार की क्या है? डिवाइस है जिसमें एक रोटर लगा होता है। क्या लगा होता है? रोटर। ठीक, इस रोटर में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। ठीक, तो इसमें टेस्ट ट्यूब को डाल दिया जाता है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, पहले उस बात को समझते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में मॉलिक्यूल्स, ठीक, यानी कि सोल्यूशन को डाल दिया जाता है। ठीक, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, यानी कि एक सोल्यूशन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उसी को आपको सेपरेट करना है, तो उसी सेपरेशन के लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये मोटी मोटी बात रही कि इसका उपयोग क्या होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, इस जो सेंट्रीफ्यूग होता है इस पे रोटेशन क्या होता है? आरपीएम इसकी थोड़ा ज़्यादा होती है, यानी कि रोटेशन पर मिनट, जिसके बेस पे ये क्या करता है? रोटेट करता है और मॉलिक्यूल्स को, सॉल्यूशन को अलग अलग करता है। ये वर्क होता है किसका? सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन का भी उपयोग इसी प्रकार होता है। यानी कि ये लिक्विड मटेरियल होती है। क्या होते हैं? लिक्विड मटेरियल। ठीक, अब उस लिक्विड मटेरियल को क्या करते हैं? ये सेपरेट करने का काम करते हैं। तो आइए अब समझते हैं क्या लिखा गया है हमारे लैंग्वेज में। ए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग इज ए डिवाइस, यानी कि हाई स्पीड जो सेंट्रीफ्यूग है ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? ये डिवाइस है, मशीन है। ठीक, दैट यूज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस force to the particle different masses or density suspend in a liquid rotation। सस्पेंड तक समझते हैं पहले हम लोग। यानी कि मैंने बताया कि एक डिवाइस है जो सेंट्रीफ्यूग फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करती है। ठीक, क्या काम करती है? ये पार्टिकल को, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल को उसके मास के हिसाब से, मास मतलब समझ ले, उसके वेट के हिसाब से, उसके द्रव्यमान के हिसाब से उसको सेपरेट करने का काम करता है। तो ये कैसे होते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आगे समझते हैं। रोटेशन द solution in the tube at high speed give the angular momentum of each particle a centrifuge force proportional to the its mass। यानी कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूग मशीन होता है उसके प्रोपोर्शनल क्या होता है? मास होता है। ठीक, यानी कि मास के हिसाब से ये वर्क करता है, यानी कि कैसे इसके द्रव्यमान है उस हिसाब से क्या करते हैं? सोल्यूशन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उसको सेपरेट करता है। आगे समझते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम यानी कि ये आगे की तरफ ऐसे ऐसे एक ही ध्रुव पे एक ही तरफ से ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक, यानी कि क्लॉकवाइज। इन जनरल हाई सेंट्रीफ्यूग आर कैपेबल टू द रोटर स्पीड अप टू 21,000 आरपीएम। जो जनरल रोटेशन मशीन होती है उसकी जो
रोटेट करने की क्षमता होती है, आरपीएम पर मिनट जो होता है, रोटेशन पर मिनट, वो 1 मिनट में लगभग 21,000 बार रोटेट करता है। यानी कि इतनी स्पीड होती है उसकी क्या, रोटेट करने की दर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज दो द न्यू जनरेशन, जो अब नए जनरेशन में क्या हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूग आया है, उसकी रोटेशन क्षमता लगभग कितनी होती है, 30,000 होती है। कितनी होती है, 30,000। ठीक, यही बात इसमें बताया गया था। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग मशीन इज वाइडली यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, ये जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है, ये मॉलिक्यूल्स का सोल्यूशन का सेपरेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अच्छा, जो आपका ये वीडियो बन रहा है, ये आपके थियरी पर्पज से बन रहा है। किसके, थियरी पर्पज से। किस पर्पज से, थियरी पर्पज से। यानी कि आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो थियरी होगा, तो इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग आर टिपिकली यूज फॉर टू द सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग होता है, इसका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेपरेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे वायरसेस, क्या वायरसेस, क्या हो गया आपके वायरसेस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम एंड गोल्गी बॉडी। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग मशीन regulate the rotor from the 1000 to 300 सॉरी 10,000 से यानी कि 10,000 से लेके कितना 13,000 तक। यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सेपरेट करने का काम करती है, और जो इसकी आरपीएम मशीन की क्षमता होती है वो 10,000 से 30,000 तक रोटेट करता है, यानी कि रोटेशन पर मिनट में, आरपीएम। ठीक, तो ये बात रही आपकी सेंट्रीफ्यूग के बारे में। इस सेंट्रीफ्यूग के बारे में, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग, जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग होता है उस कुछ इस प्रकार से मशीन होती है उसमें। ठीक, यहाँ पे रेगुलेटर आरपीएम लगा रहता है, जिसमें बताता है कि कितनी तेज से आपकी स्पिनिंग हो रही है। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच लगा होता है, यानी कि एक बटन होती है जिसको ऑन और ऑफ करने के लिए होता है, ऊपर नीचे, ऊपर ऑन नीचे नीचे ऑन ऊपर ऑफ। ठीक, बीच में एक रोटर होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब को यानी कि मॉलिक्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है, जिसके माध्यम से ये रोटेट करता है। ठीक, उस पर क्या करना है, रोटेट करता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, ये छोटे छोटे जो रोटर बने हैं ये वाले, इसमें क्या होता है कि इसमें टेस्ट ट्यूब को डाल दिया जाता है और टेस्ट ट्यूब इस पर जाके फिट हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये रोटर होता है, ये रोटेट करता है अपने आप को, ग्रुप द होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होता है, ये एक छिद्र होता है, ग्रुप मतलब छिद्र है किसका, टेस्ट ट्यूब का, जिसमें टेस्ट ट्यूब को रखेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा, सिंपल होगा, जिसको आप लोग सेपरेट करेंगे। ठीक, तो ऐसे ये वर्क करता है। तो फिगर रहा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग मशीन के बारे में। अब समझते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग का क्या काम है, तो समझते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। पहले पहले समझते हैं। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग आर वाइडली यूज टू द पैथोलॉजिकल सेंटर एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूग, कौन सा सेंट्रीफ्यूग, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग फ्यूग जो होते हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट या पैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में किया जाता है। एप्लीकेशन आर गिवन एज बिलीव, कुछ एप्लीकेशन इसके इस प्रकार दिए हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग यूज टू द बायोकेमिस्ट्री फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि हाई स्पीड जो ये सेंट्रीफ्यूग है, ये बायोकेमिस्ट्री यानी कि डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, क्या हो गए, जैसे मॉलिक्यूल्स में आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ठीक, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गए, इन सब का सेपरेशन करने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट पे समझते हैं। सेकेंड पॉइंट पे क्या दिया गया, इट इज़ यूज्ड इन जेनेटिकली इंजीनियरिंग फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन करने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। यानी कि पोषक पदार्थों को क्या किया जाता है, ये सेपरेट करने के लिए किया जाता है, किसमें, एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में।
ठीक, यानी कि छोटे और बड़े ऑर्गेनिज्म को। आगे बढ़ते हैं, चौथी पॉइंट पे समझते हैं क्या लिखा गया है। इट इज यूज्ड इन pharmaceutical industry for the identification of different types of drugs and their sorry and if their effect on microbes। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उस इंडस्ट्री में, उस जो है कि उद्योग में, कंपनी में आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए किया जाता है किसका, ड्रग्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दवाइयों का, मेडिसिन का, ठीक। और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा माइक्रोब पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, उसके जानने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगली पॉइंट में दिया गया है, इट इज यूज्ड इन फॉरेस्ट्रियल एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो फॉरेस्ट्रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसका भी ये यहाँ पे क्या किया जाता है, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए किया जाता है। अगली पॉइंट है हाई, इट इज यूज्ड इन एनालाइज द फूड हाइजीन, ठीक। यानी कि फूड की कितनी स्वच्छता है उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे किया जाता है। अगली पॉइंट, लास्ट पॉइंट में समझते हैं क्या दिया गया है। इट इज यूज्ड फॉर द हॉस्पिटल मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हॉस्पिटल में मेडिसिन के आइडेंटिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, इस सेंट्रीफ्यूगेशन का, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग का। तो ये थोड़ी छोटी सी टॉपिक थी किसका, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग के। जो दो प्रकार का था कि आपका सेंट्रीफ्यूग, पहला था आपका हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग, दूसरा था अल्ट्रा स्पीड सेंट्रीफ्यूग। तो अगले वीडियो में हम लोग अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के बारे में जानेंगे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, ठीक। तो आज हमने समझ लिया कि हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग क्या होता है। ये बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक है जिसको हम लोग 10 से 20 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। अगर वहाँ पे पीडीएफ आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है, आपको खोजने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और वहाँ पर मैसेज करके, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप हमसे पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक। और आपको हमारा मोबाइल नंबर थंबनेल पे ही दिख रहा होगा, एक बार फिर से बता देते हैं, 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और अपने क्वेश्चन को, डाउट को वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ।